स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो CCA इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस किया है उनको आयु सीमा में जो छूट मिलने वाली है उसके बारे में पूछेंगे। जिनका कॉन्ट्रैक्ट 25 साल से पहले है, जिनका 25 साल के बाद है, उनको कितना छूट क्या मिलेगा, और जिनका कॉन्ट्रैक्ट IBM पोर्टल पर जनरेट हुआ है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट विप्रो पोर्टल पर जनरेट हुआ है, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे किसका किसका क्या क्या छूट मिलेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। भाई वीडियो को बहुत लोग कहते हैं पैसा मिलता है, मैं बता दूं वीडियो को लाइक करने से पैसा नहीं मिलता, बल्कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो बिना देर करते हुए हम बात करेंगे इस पॉइंट पर जो आयु सीमा में छूट मिलने वाली है। तो आप ये देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे है ये आपका IBM पोर्टल है। IBM पोर्टल पर जिनका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है उनको भी बताएंगे, और जो विप्रो पोर्टल है उसको पुरानी वाली पोर्टल है उसको भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये देख लिए, इस पर जिसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है उसको कितना छूट मिलेगा हम इस पर बताएंगे। तो आप इन दोनों वेबसाइट पर अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं जनरेट हुआ है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफलाइन जनरेट हुआ है, ये दोनों पोर्टल पर नहीं हुआ, ना विप्रो ना IBM, तो उन कैंडिडेट को आरक्षण कैसे मिलेगा, तो हम फाइनली आपको इसके बारे में बताते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो ये दोनों वेबसाइट तो आप जान ही गए होंगे क्योंकि आपने इस पर ही रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है जिनका विप्रो पोर्टल पे है, मतलब पुरानी वाले पोर्टल पे है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा। और जिनका कॉन्ट्रैक्ट IBM पोर्टल पे नए वाले पे है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुआ होगा, ये देख लीजिए स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कितना छूट मिलेगा। और जो रेलवे ग्रुप डी की जो 19 और 18 में परीक्षा हुई तो उनको आधार पर नोटिस दिखाकर भी बताऊंगा क्या क्या छूट मिलेगी। तो आप ये देख लीजिए जो जिनका पोर्टल IBM पे नए वाले पोर्टल पे जनरेट हुआ है तो उनको 25 साल आयु, जिसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट की डेट के 25 साल से पहले जनरेट हुआ, मतलब उनकी ज्वाइनिंग जो पड़ी हुई है 25 साल से पहले पड़ी हुई अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है, तो उनको ही आयु में छूट मिलेगा। ऐसा 2018-19 आए कि जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई तो उनमें CCA इन रेलवे के लिए मेंशन किया गया था। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है नए वाले पोर्टल पर, उन लोगों को यहाँ पर आके आना है, और जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर 12 नंबर पर उनको ये मिलेगा, ये देख लीजिए 12 नंबर पर इनको यहाँ पर ये मिलेगा। ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा होगा 12 नंबर पर डेट ऑफ एज एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर लिखा है B में देखिएगा एज ऑफ अप्रेंटिस ऑन डेट द, इस पर भी आपको यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेट मिलेगा। इस यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ होगा उस डेट का डेट मिला होगा, और आपको इस डेट पर ही आयु की गणना की गई होगी। तो यहाँ पर जैसे इनका मैंने दिखाया है, ये रेलवे से किए हैं, 24 साल 1 मंथ 2 महीने पे इनका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ, मतलब इनका जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ था इनकी एज 24 साल हुआ था, तो इनको आरक्षण मिलेगा। और अगर जिनका यहाँ पर 25 साल का ऊपर है तो उनको कैसे आरक्षण मिलेगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये आपने ये जिनका नए पोर्टल पर IBM पोर्टल पे है उनको तो मालूम हो गया होगा। अब मैं बताऊंगा जो पुराने पोर्टल पर, ओल्ड पोर्टल पर उनको कैसे मिलेगा। देख लीजिए जो ओल्ड पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ होगा ऐसा होगा। मैंने इनका सिक्योरिटी रीजन को जैसे हाईलाइट किया है, मतलब इनको ब्लर किया है, हाईलाइट नहीं किया है, ब्लर किया है, आप इनको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक डेट, जैसे आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको डेट, हम आपको दिखा रहे हैं वो डेट, आप यहाँ पर देख लीजिएगा स्क्रीन। कॉन्ट्रैक्ट आपने देख लिया, आप यहाँ पर डेट देख लीजिएगा, डेट कहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने का, ये यहाँ पर देखेंगे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हो वो वाला, ये 8 नंबर और 9 नंबर पर लिखा है। यहाँ पर 8 नंबर पर इस डेट पर है जब आपका इनका जनरेट हुआ था 4 जुलाई 2017 का, ये भी रेलवे के हैं, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है। देखेंगे तो A और B में लिखा हुआ है डेट ऑफ एज एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एज के बारे में बताया गया है। तो इनका भी एज 24 साल पर हुआ कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है, तो इनको भी एज में छूट मिलेगा। तो आप इसको देख लिए होंगे। इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि ये जिनका कॉन्ट्रैक्ट इस दोनों पोर्टल पर नहीं हुआ है उनको ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ होगा, जो RDT के माध्यम से वो लिए होंगे, उनको भी
उनको भी आरक्षण मिलेगा। और ये आप दोनों को क्लियर हो गया, तीनों लोग को क्लियर हो गया होगा जिनका इन दोनों पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है। जिनका इन दोनों पोर्टल पर नहीं कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ, वो ऑफलाइन जनरेट हुआ, तो उनको आयु में छूट क्या मिलेगी। तो अगर जिनका 25 साल के ऊपर है तो उनको आयु में क्या छूट मिलेगी, उसको हम दोनों लोग को बता देंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे तो मैंने आपको ये नोटिस दिखाया है, ये स्क्रीन पे देखिएगा। ये 2018 की रेलवे ग्रुप डी की विज्ञापन है, इसमें देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे 2019 का भी एक दिखाएंगे, 19 का भी देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप 19 आएंगे तो आपको 19 का ये विज्ञापन है जो रेलवे ग्रुप डी की है, उसमें भी आपको एज के लिए बताया गया था। ये आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मैं आपको 2019 के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये स्क्रीन पर मैंने दिखाया 2019 का ही है। इसके बाद आपको जहाँ एज में छूट मिलना है वो स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एज वाले सेक्शन में जाएंगे जहाँ एक्ट अप्रेंटिस को छूट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये स्क्रीन पे एज वाला सेक्शन आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एज वाला क्राइटेरिया बना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। जो 2018 में 19 की भर्ती है, इसमें 18 से 33 ईयर है सभी के लिए। अब इसमें एज में सब कितना छूट दिया जाएगा। एज में तो आपको जानते हो SC ST का और OBC का छूट तो पहले से मिलता है 3 साल और 5 साल। इसके अतिरिक्त भी छूट मिलेगा जो CCN रेलवे से है। और इनको यहाँ पर छूट क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। ये 8 नंबर और 9 नंबर कॉलम पे दिया है, इसको देख लीजिएगा। मैंने बताया था ना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट जो 25 के पहले हैं, जो 25 के बाद हैं। तो 9 नंबर पे देखिएगा, इसमें कहा गया है जिन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता ITI या CCA है, उनके लिए आवेदन करने वाले CCA, उस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले CCA मतलब जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं उनको UR, और जो OBC नॉन क्रिमिनल हैं और SC ST हैं उनको आयु में क्या छूट मिल रहा है। जिनका 25 एज प्लस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट समय उनका एज 25 प्लस हो गया था, तो जिनका 25 प्लस हो गया था उनके लिए जितने साल का उन्होंने ITI किया है उतना ही छूट मिलेगा। ITI के बाद जितने साल का अप्रेंटिस किया है उतने ही साल का छूट मिले, चाहे वो ITI हो चाहे नॉन ITI हो, उनको छूट अप्रेंटिस का ही मिलेगा जो अप्रेंटिस किया है। यहाँ पर देखेंगे, ये स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर 33 साल UR का होता है, UR का 33 साल होता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको कोर्स की अवधि के बराबर जितने साल का आपने कोर्स किया है उसी साल का छूट मिलेगा। बहुत पहले जो होता था वो नॉन ITI वाले 3 साल के अप्रेंटिस करते थे, अब बहुत ज़्यादा 3 साल का अप्रेंटिस करते थे। तो उनको यही बताया गया कि चाहे जितने साल का आप अप्रेंटिस कोर्स कर लो, चाहे 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल का, तो आपको अधिकतम छूट 3 साल का ही दिया जाएगा। मतलब जनरल वालों को 3 साल ही छूट दिया जाएगा, मतलब सभी को 3 साल छूट दिया जाएगा। अगर आप 1 साल का छूट है, आप 1 साल का अप्रेंटिस किए हैं तो आपको 1 साल का छूट मिलेगा। मतलब ये जो जनरल के हैं अगर वो 1 साल के किए तो 1 साल का छूट मिलेगा, और जो OBC के हैं उनको लिए तो 3 साल पहले से छूट मिलता है। तो 33 प्लस 36 हो गया, मतलब उनका 33 तो पहले सभी के लिए था, और इनको 3 साल छूट देने के बाद इनका 36 हो गया था। ये तो OBC सर्टिफिकेट से छूट मिला था। अब इनको जो अप्रेंटिस किए हैं उनके आधार पर छूट मिला है। अगर वो 1 साल का अप्रेंटिस किए होंगे तो 1 साल का मिलेगा, 2 साल का किए होंगे 2 साल का मिलेगा। तो अगर 1 साल के किए होंगे तो इनको 37 साल एज लिया जाएगा। ये जिनका 25 साल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है उनके लिए बात किया हूँ मैंने। अब वही चीज़ क्राइटेरिया यहाँ पर जो SC ST हैं उनके लिए भी बनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, इन्हें 3300 सबके लिए होता ही है, अब इनको 5 साल का छूट मिलता है वो सर्टिफिकेट से, तो इनका हो गया 38। और इसके आधार पर इनको छूट जो मिलेगा, जितने साल का इन्होंने अप्रेंटिस किया है उस साल का छूट मिलेगा। 1 साल का किया तो 1 साल का, 2 साल के किया 2 साल का मिलेगा। अधिकतम इनको 3 ही साल का सबको मिलेगा। अप्रेंटिस वाले को अधिकतम 3 साल का सर्टिफिकेट से जो छूट पा रहे हैं अप्रेंटिस वाले सर्टिफिकेट से। अगर 1 साल का किया तो 1 साल इनको प्लस कर देंगे, 39 तक लिया जाएगा। अधिकतम 3 साल का लिया जाएगा। अब यही चीज़ 10 नंबर में आएंगे तो अब यहाँ क्या बताया गया है, जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो जनरेट हुआ था, AITT एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है तो उनको
जो AITT की एग्ज़ाम दिए होंगे उनको ये सब पता होगा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हैं। तो उस समय उनका कॉन्ट्रैक्ट डेट पर अगर उनका 25 साल से पहले जनरेट हुआ है, मतलब 24 साल 11 महीना है, तब भी उनको छूट मिलेगा। कितना मिलेगा इसमें देखो, UR के लिए 35 है और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 38 है और SC ST के लिए क्या है 40 साल रखा गया। इतना छूट मिलता है और ये अप्रेंटिस वालों को लिए छूट मिलता है। ये अप्रेंटिस जो किया है उनको छूट मिलेगा, वो कहीं से भी किया हो, कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कहीं से मिलेगा, मगर इनको CCA वाले को भी इंडियन रेलवे से मिलेगा। अब दूसरा नंबर, यही चीज़ मैं 18 में नोटिस में भी दिखा सकता हूँ। 18 में भी यही मेंशन किया गया था। ये वाला 18 का नोटिस है, आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये 18 का नोटिस है, यहाँ पर मेंशन है, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। और ये कहाँ पर है, इसको मैंने देखा, इस पर मैंने बहुत वीडियो बनाया था, मगर फिर भी मैं इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा कि इस पर एज रिलैक्सेशन के लिए, तो मैंने एज रिलैक्सेशन के लिए वीडियो बना दे है। आशा है सभी चीज़ों पर समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स, बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स ओपन है आप सबके लिए। मैं आप सबका कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ और कमेंट करता हूँ, उस पर भी रिप्लाई देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 नंबर पर यही चीज़ मेंशन है। यहाँ पर भी वही बताया गया, जिन पदों के लिए ITI या CCA रखा गया, जिन पोस्ट की भर्ती के लिए, उनको आयु में सीमा में छूट दिया जाएगा। मतलब जितने 1961 जो अप्रेंटिस एक्ट होता है उसके तहत छूट दिया जाएगा। और जी वो छूट कितना दिया, जितने साल का आपने अप्रेंटिस किया उतने साल का छूट दिया। ये जिनका 25 साल के बाद अप्रेंटिस कर रहे हैं, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट 25 साल के बाद है, उनको लिए बताया गया है। यहाँ पर छूट कितने इसलिए दिया गया, ये छूट यहाँ पर देखेंगे तो ये उस समय जो भर्ती निकालेगी उसके लिए आयु सीमा 18 से 31 रखा गया था। उस समय की जो भर्ती थी, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा उस समय जब भर्ती रखी गई थी, इसी के आधार पे इनमें छूट थोड़ा दिया गया था उस आधार पे। तो उस आधार पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें तो आप जानते हो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का छूट दिया जाता है। ये मेंशन है यहाँ पर SC ST OBC वालों के। इसके अतिरिक्त जो छूट दिया जाता है इसमें प्लस करके छूट दिया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो 25 साल के बाद किए होते हैं अप्रेंटिस, मतलब 25 साल से पहले अप्रेंटिस कर लेते हैं, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है 25 साल से पहले, उसके छूट के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। देख लीजिए यहाँ पर कोर्स शुरू करने से पहले, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जिन उम्मीदवारों ने 25 वर्ष आयु से पहले अप्रेंटिस अधिनियम के तहत एक्ट अप्रेंटिस कोर्स को पूरा किया है, उसके लिए छूट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बताया गया UR को 35 साल लिया जाएगा। जो जनरल के हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर के हैं, उनके लिए आयु में छूट दिया जा रहा है। और जो SC ST हैं उनके लिए आयु में छूट दिया जा रहा है। देख लिया 38 और 40 रखा गया। आशा है आप लोग को समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाँ हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो आप देख रहे हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से हमको पैसा वैसा नहीं मिलता, मैंने फिर भी बताया था, केवल मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो इस तरह का हमको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।